हाय बच्चों, इन द लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो क्या होता है एंड देयर आफ्टर वी डिड अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, राइट? अब उसका जो सेकंड सेक्शन है, मतलब अगला सेक्शन है, दैट इज कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो बीइंग is an it's an equivalence relationship. इसको मैं RLP लिख देता हूँ, RLP, ठीक है? तुम लोग समझ जाना। ओके, तो इक्विवेलेंस रिलेशनशिप क्या होता है? यू मस्ट हैव स्टडीड इन द 11th स्टैंडर्ड। तो मैं साइड बाय साइड लेके चलता हूँ और डेफिनेशंस और राइट हैंड साइड में प्रूव कर दूंगा। ओके, so let us consider I as a set of integers, right? और we'll prove कि I, I में जो R है, R subset, then this subset will be a relationship and this will be an equivalence relationship wherein R equals to x, y. That means duplets हैं such that x, y belongs to x is congruent to y modulo n, where x, y belongs to I and n greater than 1 belongs to natural numbers के सेट, राइट? सो ये हमारा R है और हमको ये प्रूव करना है that this set is holding an equivalence relationship. That means ये जो कंडीशन है that's an equivalence relationship यहाँ पे, this very set. Okay, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है? The very first property that we'll be proving is known as reflexive property. Reflexive property says that if you take x, any element in let's say R मतलब यहाँ पे रियल नंबर्स का सेट है। लेट मी कंसिडर कि एक है सेट A और R जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। हाँ, ऐसे ले लेते। तो x बिलोंगिंग्स टू A, दिस इम्प्लाइज दैट x, x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A। तो इसमें किस तरीके से प्रूव करेंगे? विल प्रूव दैट वी टेक एनी एलिमेंट ऑफ I, लेट x बिलोंग्स टू I, ठीक है? Then we have x, y ले लो। x, y, in fact x, y, n belongs to I such that n is greater than 1. n नेचुरल नंबर्स का सेट है और ग्रेटर देन 1 है, दैट इज इक्वल टू सेइंग कि n जो है वो I में बिलोंग करता है। सेम थिंग, नथिंग डिफरेंट। देन वी हैव x, y belonging to R. This implies that x is congruent to y modulo n, which implies that n divides x minus y, right? Now 0 minus 0, x minus x equal to 0, राइट? एंड ज़ीरो जो है इज डिविजिबल बाय एवरी n, इररिस्पेक्टिव ऑफ n क्या है, क्योंकि ज़ीरो को सारे नंबर्स डिवाइड करते हैं। दिस वुड इम्प्लाई व्हाट? n लैम्डा इक्वल्स टू x माइनस x विच इज इक्वल टू 0, राइट? क्योंकि ये है ना, ज़ीरो की जगह अपन ने प्लेस कर दिया और n की टेबल में आता तो n लैम्डा, where lambda is some value in I। वैसे तो n भी कुछ भी आर्बिट्ररी हो सकता है, लैम्डा भी आर्बिट्ररी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए अपन ने लैम्डा इज सम वैल्यू लिख दी है, क्योंकि पर्टिकुलर केस में क्या होता है, सपोज यहाँ पे y होता तो एक ही पर्टिकुलर केस के लिए, एक ही पर्टिकुलर लैम्डा के लिए वो वैलिड होता, राइट? तो ओवरली जनरलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वी हैव दिस, और इसका मतलब क्या है कि x इज congruent to x modulo n, and hence
n r is reflexive, और ये है for all x belonging to I। इसका मतलब क्या है देखना, इसका मतलब ये है कि n, कोई भी नंबर अगर आप n ले लोगे तो वो नंबर x माइनस एक्स उससे करता है, दैट मीन्स 1 कॉमा ये डिवाइड करता है, तो 1,1, ठीक है, 2,2, लाइकवाइज 0,0, -1,-1, -2,-2 एंड लाइकवाइज ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना ये R में बिलोंग करते हैं, ये वाले सेट में, ये है इसका मतलब। ओके, सो वी हैव द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी एंड वी हैव सेट की रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी has been proven for R. The second property that we'll be proving is the symmetric property. Reflexive property क्यों बोलते हैं इसको? It's like कि एक मिरर रखा हुआ है and we have x over here, तो x over here, and इसलिए अपन ने रिफ्लेक्सिव बोल दिया कि इस साइड लेके आया तो x माइनस एक्स हो गया करके, राइट। और then we have our symmetric property. The symmetric property says this: if x comma y belongs to R, then y comma x belongs to R, ठीक है, for all x comma y belonging to I. Now what this means is कि let us say let us consider an arbitrary element and क्या, two arbitrary elements काम करो, ऐसे मत लिखो, सिंपली ऐसे लिख दो, let x comma y belongs to R। बहुत ज़्यादा वर्बोस नहीं होना चाहिए, मैथमेटिक्स ना बहुत ज़्यादा वर्बोस नहीं होता। मैथमेटिक्स कैसा रहता है कि आप सिंबल्स को यूज़ करते हो rather than पैराग्राफ्स लिख रहे हो। let x comma y belongs to R where x comma y belongs to the set I, right। in this case इसका मतलब क्या होगा कि x is congruent to y modulo n according to the definition, right। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ that x minus y is divisible by n, that is n lambda, है ना, यही मतलब होता है कि x minus y is divisible by n, that means x minus y equals to n lambda। x minus y n की टेबल में आता है for some lambda belonging to I, and if this is true then क्या होगा, इस x minus y को मैं सेम बिना कुछ इस नंबर को छेड़े मैं क्या कर लूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो दिस वुड बिकम y minus x which is equal to n lambda for some lambda, for some, ये लिखना है यार, ये अपना के वीडियो छोटा रखना है करके हर एक इस पे हर एक उसमें आना चाहिए ये स्टेटमेंट, ऐसे कर लेते हैं, such that lambda belongs to I। Now we have y minus x equals to n, और ये माइनस साइन मैं उस साइड लेके चले जाता हूँ तो माइनस लैम्डा, राइट, फॉर सम लैम्डा बिलोंगिंग टू I। नाउ माइनस लैम्डा बिलोंग्स टू I, है ना, कोई नंबर है, कोई भी नंबर, लेट्स से 3, तो -3 भी किस में बिलोंग करता है, इंटीजर्स के सेट में। और अगर -3 को ले लो तो -3 के भी आगे अगर आप माइनस साइन लगा देते हो देन इट बिकम्स 3 विच ऑल्सो बिलोंग्स इन I, एंड हेंस माइनस लैम्डा ऑल्सो बिलोंग्स इन I, हेंस वी हैव y माइनस एक्स इक्वल्स टू, नया लैम्डा को मैं लैम्डा डैश बोल देता हूँ, विच इम्प्लाइज वॉट कि y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R, एंड हेंस वी हैव सिमेट्री दैट हैज़ बीन प्रूवन, है ना। नीचे स्टेटमेंट लिख देना, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, राइट। तो इसको प्रूव कर दिया अपन ने, दिस इज द प्रूफ।
व्हाट इट मीन्स इज सिंपली यही है कि लेट्स से 4,1, तो ये मॉडलो n के लिए, मॉडलो 3 के लिए, मॉडलो 3 के लिए ये सेटिस्फाई होता है, तो इन दैट केस क्योंकि सिमेट्री सेटिस्फाइड है तो 1,4 भी होगा। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स, ठीक है। और सारे x के लिए और सारे y के लिए, तो सारे x के लिए मतलब 1 2 3 4 अगर आप यहाँ लेते हो तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंगली जो भी वैल्यूज़ आती हैं, जैसे कि 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, उसके साथ में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं कि x1 x2 x3 है ना, दिस वुड इम्प्लाई दैट x1, 1 x2, 2 x3, 3, ऐसे कितने एलिमेंट्स रहेंगे पूरे इन्फाइनाइट एलिमेंट्स के लिए, ये नीचे के साइड में भी और ऊपर के साइड में -1 -2 सबके लिए वैलिड होगा करके, राइट। इस तरीके से लेते हैं। नाउ सिमेट्री हैज़ बीन प्रूव्ड। द थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है? ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी जो है दैट मीन्स, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। तो मूवमेंट फ्रॉम y टू z, तो मूवमेंट फ्रॉम y टू z देखना कैसे, किस तरीके से मूवमेंट होता है। सो वी हैव द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी राइट हियर, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है इफ x, y and y, z belongs to R, then x, z belongs to R for all x, y, z belonging to I, है ना। तो मैंने ले लिया let x, y and y, z belongs to R, right? In that case we have what, कि x is congruent to y modulo n, okay, and we have y is congruent to z modulo n, ना, where बेटा ये क्या है, ये इसको है ना पूरे टाइम हर जगह लिखना है ना। x, y belongs to x, y, z belongs to I and n greater than 1 belongs to I, ऐसे करके लिखना है पूरे टाइम पे। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम मेरा बहुत जाएगा। हर एक जो भी अपन स्टेटमेंट लिखते हैं फिर उसके साइड में करस्पॉन्डिंगली वो लिखते जाना है ना। तो ये रूल होता है मतलब। अब इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स n डिवाइड्स y माइनस x माइनस वाई, और इसका मतलब क्या होता है? n डिवाइड्स y माइनस z, राइट। और इसका मतलब फिर स्टेटमेंट लिखना उसका, इसका मतलब होता है x माइनस वाई इक्वल्स टू लैम्डा 1, और इसका मतलब होता है y माइनस z बिलोंग्स टू लैम्डा 2, राइट। और इसका मतलब क्या होगा देन? यू ऐड बोथ द इक्वेशंस, एडिंग बोथ द इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशन 1 and 2 लिख देना, एंड यू हैव x माइनस वाई प्लस y माइनस z, राइट, बिलोंगिंग टू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? वी हैव ओवर हियर लैम्डा 1 है ना, n की टेबल में आता है तो यू हैव टू राइट लैम्डा n और ये भी लैम्डा n, सो यू हैव लैम्डा 1 n प्लस लैम्डा 2 n, राइट। और अपन ने पढ़ा है ना कि ये जो x माइनस वाई है ना, बेसिकली x माइनस वाई क्या है? इंटीजर है, राइट, क्योंकि x इंटीजर y इंटीजर, तो x माइनस वाई भी इंटीजर, y इंटीजर z इंटीजर, तो y माइनस z भी इंटीजर, तो ये दोनों भी है ना इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया? x माइनस z। कोई भी दो इंटीजर को लेते हैं, ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इंटीजर मिलता है। और ये हो गया लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 n, विच इम्प्लाइज लैम्डा डैश इक्वल्स टू, लैम्डा डैश लिख दिया, लैम्डा डैश n, राइट। तो ये फाइनली मिल गया कि x माइनस z इक्वल्स टू लैम्डा डैश n, ठीक है, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू I. If this is so, then it implies कि x minus z n की टेबल में आता है, which implies that x is congruent to z modulo n,
तो ये ट्रांसलेशन हो गया x से y, y से z, तो x से z, राइट। और ट्रांसलेशन को बोलते हैं ट्रांजिटिव। तो इसका मैं इसको एक बार थोड़ा सा मिटा के मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, राइट। एग्जांपल है कि 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 2, है ना। 11 माइनस 3 कितना होता है? 8 होता है, और 8 इज डिविजिबल बाई 2, एंड 3 is congruent to 1 modulo n. That means 3 is congruent to 1 modulo 2, right? अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि अपने पास वी हैव गॉट 11, दिस वुड इम्प्लाई कि ये देखो ना 11 3 है और 3 1 है, तो इसको और इसको काट देते, मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसे काट देते, मतलब ऐसे काटते वाटते नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये गायब हो गया, तो वी हैव गॉट 11, 1 मॉडलो 2, विच इज़ वेरी 2, क्योंकि 11 माइनस 1 कितना होता है? 10, विच इज़ डिविजिबल बाई 2, है ना। तो this property has been satisfied, and hence we have R which is an equivalence relationship. Now this is something जो कि अगर वो बच्चे हैं जिन्होंने 11th में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था और एकदम से 12th में आके हो गया, most probably this won't be asked. Why? Because इतने ऐसे theoretical type के questions नहीं आते। Generally you will have numerical questions wherein there are values 7 2 ऐसे नंबर वाले वैल्यू आएंगे, बट स्टिल बिकॉज इट इज़ गिवन इन द बुक, मैं ना छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि सर क्योंकि अपन जब पढ़ रहे हैं ना तो कोई भी सेक्शन छूटना नहीं चाहिए, जब छूट जाता है तो अपन को ऐसा लगता है यार ये वाला सेक्शन आता नहीं है अपन को, राइट। तो ये है, दिस इज़ द एंटायर थिंग, ओके। तो थैंक यू, एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डूइंग एग्जाम्पल्स, एंड देयर आफ्टर विल बी डूइंग अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। स्टे ट्यून्ड, ओके, थैंक यू।